मसीह के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज इस समय सैटरडे ब्लेसिंग मीटिंग बारामती में हम एक साथ इकट्ठे हुए परमेश्वर, और जो तू वचन परमेश्वर दे रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, प्रभु आप आशीषित कीजिए सब बातें परमेश्वर। हालेलुया बोलता परमेश्वर, हालेलुया। रिखा नामा शंद्राबा सीखा राबा रीवा नामा रामा नामा। मेरे खाब खुदावत यीशु मसीह के नाम में आज के वचन के द्वारा आज सबको सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आशीषित करना मेरे प्रभु। चंगाई का स्पर्श होने दे परमेश्वर, छू ले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हम वचन में जाएंगे, प्रभु के वचन में हम सीखेंगे। आज के ब्लेसिंग मीटिंग में हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर किस वचन के द्वारा हमें प्रभु आशीषित करता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु का वचन निकालेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज का वचन के द्वारा प्रभु आपको आज इस समय आशीषित करे परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। आज हम इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे क्या सिखाना चाहता है। कि जिस तरह हम देखते हैं कि मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में ये वचन है। जैसे पुराने नियम में मूसा ने सर्प को क्या किया, ऊंचे पर चढ़ाया, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि बाइबल में हम देखना चाहते हैं, आप इसके बारे में जानना चाहिए कि मूसा ने क्यों सर्प को ऊंचा चढ़ाया। प्रेज लॉर्ड। ऊंचे पर चढ़ाया, सर्प को ऊंचे पर लटकाया। वैसे ही बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम पुराने नियम में गिनती की किताब में आएंगे, उसका 21 अध्याय, और वहां पर हम देखेंगे 4 वचन से आगे। गिनती 21 अध्याय 4 वचन के आगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए। एदोम देश से बाहर घूम कर जाए। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। और लोगों का मन मार्ग के कारण क्या हो गया, व्याकुल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? तुम लोग हमें मिस्र से मरने के लिए जंगल में क्यों लेकर आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। देखो, दुखित है। पहली बात यहाँ पर आप समझिए, हम पहले बात यहाँ पर समझना चाहिए कि देखिए कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप होता है हमारे जीवन के द्वारा भी। और जब पाप होता है तो पाप के कारण समस्या भी आती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, निराश होने की बजाय या दुखित होने की बजाय हम हर समय परमेश्वर की महिमा को करना है। आमीन बोल रहे हैं? आमीन, आमीन। हम व्याकुल होने की बजाय या किसी कारण से किस बात की कंप्लेंट करने की बजाय हम परमेश्वर की महिमा को करना है, उसकी स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया बोलो। हालेलुया। हम पिछले 2 दिन पहले हमने सुबह की प्रार्थना में देखा कि पौलुस और सिलास दोनों को बांध दिया गया था, और
बांध कर भी, पैरों को बांध कर, हाथों को बांधा था, पैरों को बांधा था, सब बांध को उसको रखा था, जेल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, वो फिर भी परमेश्वर की महिमा करने लगे। वो प्रार्थना करके एक स्त्री में के अंदर का दुष्ट आत्मा को उसने निकाला था, एक स्त्री को उन्होंने चंगा किया था, शैतान के बंधन से उसको छुड़ाया था, और उसी कारण उनके ऊपर आरोप लगाकर उसको मारकर, उनके कपड़ों को फाड़कर, उनके हाथों पैरों को बांधकर जेल में रखा था उनको। लेकिन फिर भी वो वहां पर दुखित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, या कोई परेशानी में है ऐसा दिखाने हमें। प्रेज़ लॉर्ड बोल रहे, वो परेशानी में दुखित है क्या? वहां पर नहीं थे, वो प्रभु की आराधना करने लगे, बाइबल कहती है, वो प्रार्थना करने लगे, हम बाइबल कहती है। वैसे आपको भी होना है मेरे प्रियो। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा निराशा, कुछ कारण, कुछ बातें, कुछ समय ऐसा गुजरता है, और उस समय के कारण, कुछ ऐसे कुछ बातों के कारण हमें फिर भी कैसा भी समय आने दो, कौन से ही कारण से हमें दुखित नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, हमें व्याकुल नहीं होना है। हमें परमेश्वर की प्रार्थना करते ही रहना है और परमेश्वर की आराधना करते ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया बोल रहे क्या? हालेलुया। देखो, अच्छा होने पर सभी लोग प्रभु के पास आकर आनंद माना सकते हैं, लेकिन जब कभी भी ऐसी बात होती है, थकान महसूस होती है, या निराशा, कुछ काम नहीं होते है ना, कुछ सफलता नहीं मिलती, या कुछ काम नहीं बनते, तभी भी प्रभु की आनंद से सेवा करो, महिमा करो, हालेलुया। तभी परमेश्वर की स्तुति करते रहो, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उनको खिला रहा है, परमेश्वर उनको रोटी दे रहा है, परमेश्वर उनको हर जिधर जा रहे हैं वहां पर उनके साथ परमेश्वर है, उनके संग परमेश्वर है, उनके साथ साथ प्रभु चल रहा है, लेकिन वो व्याकुल हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे कभी कभी हम प्रार्थना का जीवन जीते, हमारे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किए, हमें परमेश्वर ने संकट से, बंधन से, कुछ लोगों को बीमारी से, कुछ समस्या से निकाला है परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन कभी कभी कुछ काम नहीं होते, या कुछ समस्या, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, तब हम क्या होते हैं? व्याकुल होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या होते हैं? ये व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। देखो, व्याकुल होना भी एक अविश्वास का बात है। प्रेज़ लॉर्ड। व्याकुल होना, दुखित होना, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को शोभा नहीं देता। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड बोलते हैं। हालेलुया। प्रार्थना वाले तो कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। वही व्याकुलता, वही निराशा, वही दुख की आत्मा आपको परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वही व्याकुलता, वही निराशा की आत्मा, वही दुखित आत्मा आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो पड़ोसी से बोलो, सावधान। हालेलुया। क्या? सावधान। क्या? क्योंकि व्याकुल नहीं होना है। प्रेज़ लॉर्ड। निराश नहीं होना है। इसका मतलब जब आप निराश होते, व्याकुल होते, आप परमेश्वर, आपका विश्वास नहीं है परमेश्वर पर। प्रेज़ लॉर्ड। आपका विश्वास है परमेश्वर पर, तो आप व्याकुल नहीं होना चाहिए। आमीन बोल रहे हैं? आपका विश्वास है परमेश्वर पर, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध बातें नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ना, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्याकुल होकर, दुखित होकर, वो परमेश्वर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? 5वां वचन में क्या लिखा है? इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। किसके विरुद्ध? परमेश्वर के विरुद्ध। जब उन्होंने पाप ये किया, तो पाप का जो मजदूरी है, पाप का जो फल है, वो अच्छा नहीं है। देखो, हर एक का फल होता है। हालेलुया बोलो। हर एक का क्या होता है? फल होता है। आम के पेड़ का भी क्या होता है? फल होता है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक पाप का भी फल होता है, और पाप का फल यानी परमेश्वर को वचन कहता है मृत्यु। पाप का फल या मजदूरी, देखो बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसकी मजदूरी मिलती है आपको।
प्रेज लॉर्ड। उसका पेमेंट आपको मिलता है, आमीन का नहीं? आमीन। मिलता है कि नहीं पेमेंट? यस। हर एक को पेमेंट मिलता है। वैसे ही जो पाप करता है उसको भी क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। हालेलुया। हालेलुया बोल रहे क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया बोल रहे? हालेलुया। 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 बोलो से पाप की मजदूरी मिलती है। पाप की मजदूरी मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल में 6 वचन में हमने देखा कि उन्होंने पाप किया और पाप करने के कारण उनके जीवन में समस्या आ गई और क्या हो गया मालूम है? सांप उनके अंदर घुस गए। 6 वचन पढ़िए। हाँ। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। क्या भेजे? सांप भेजे। तेज क्या? तेज विष वाले सांप भेजे। आगे जो उनको डसने लगे। उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएल मर गए। बहुत सारे इस्राएल लोग क्या हुए? मर गए। देखो पड़ोसी से बोलो, पाप करता है जो वो समस्या में पड़ता है। वो समस्या में पड़ता है ना? हालेलुया। हालेलुया। जो पाप करता है उस संकट को आमंत्रित करता है। संकट को आमंत्रित करता है। संकट को क्या करता है? क्या करता है? बुलाता है। हालेलुया बोलो। इनविटेशन देता है। प्रेज द लॉर्ड। समझिए ये बात। ये सांप क्यों आ गए उनके जीवन में? क्यों उनको सांप काटने लगे और काटने के बाद वो मरने लगे? बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है मेरे प्रियो, ये जान लो आप। इसलिए कौन सा भी पाप होने दो, इस दुनिया में जो कुछ भी बुराई, जो कुछ भी समस्या हम देखते हैं और हर साल नई नई बीमारियां आती है, नई नई संकट समस्या आती है पृथ्वी पर। न्यूज पर हम देखते हैं नई नई कुछ ना कुछ अचानक कुछ ना कुछ बातें हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो ऐसा हो रहा है कि कभी भी बड़ा युद्ध हो सकता है। बहुत सारे देशों में 2 भाग हो सकते हैं, युद्ध हो सकता है। और जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जैसे पूरा लास्ट का तीसरा युद्ध बोलते ना, अगर वो शुरू हो गया है तो कहीं भी किधर भी बम आ सकता है, कहीं भी मिसाइल रॉकेट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे प्रियो। ये अंत का समय है। हालेलुया बोल रहे? ये अंत का समय है। देखो कितने लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, बहुत सारा अच्छा रास्ते बनाए, लेकिन जब युद्ध होता है और जैसे कुछ देश वो देश की तरफ से जाते हैं, कुछ देश इस तरफ से जाते हैं। जैसे अभी युद्ध चल रहा है, कोई जाएगा इस्राएल की तरफ से और कोई जाएगा गाजा देश की तरफ से। हालेलुया। उस देश का भी नाम बाइबल में है। और जैसे बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में यही युद्ध होगा और ये चिन्ह होगा यीशु के आगमन का। हालेलुया। हालेलुया बोल रहे? हालेलुया। आमोस की किताब में भी है, अग्नि से उस देखिए गांजा जो पट्टी जो है सुन रहे हैं, जैसे आग आग दिखा रहे न्यूज पर, बाइबल में लिखा है वो आग आग सब जगह हो जाएगा, आग से दुनिया नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये समस्या पृथ्वी पर जो क्या है, ये पृथ्वी पर ये समस्या क्या है? ये पाप के कारण है। किसके कारण है? पाप के कारण है। जमीन पर जो भी बोता है लेकिन वो 100 गुना फल नहीं आता। क्यों? ये पाप कारण है। अरे पृथ्वी नाश होने वाली है, क्यों? पाप के कारण। किसके कारण? पाप के कारण। आप कितने करोड़ का घर बनाइए, कभी ना कभी आपको ये छोड़कर जाना है और कभी ना कभी ये नाश होना है। ये पृथ्वी क्या होने वाली है? नाश होने वाली है। जैसे आप देखो न्यूज में इस्राएल देश का मिसाइल गया तो कितने क्या हो रहा है, पूरे गांव क्या हो रहे, बिल्डिंग क्या हो रहे, ढेर हो रहे हैं। हालेलुया। ये बिल्डिंग ये सब एक दूसरे के झगड़ा करके युद्ध करके सब नाश करने वाले हैं। प्रेज लॉर्ड। तो ये क्या कारण है इसका? झगड़े का कारण या ये जो समस्या का कारण क्या है? जमीन के ऊपर झगड़ा, जात धर्म के ऊपर झगड़ा। लेकिन इंसान तो इंसान ही है, स्त्री स्त्री है। हालेलुया बोलो। हालेलुया। कोई काला है, कोई गोरा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। है कि नहीं? हर देश में समस्या है। आप देखेंगे अमेरिका में जाएंगे तो काला गोरा करके झगड़ा करते हैं, खून उनका खोलता है।
प्रेज लॉर्ड। काला गोरा बोल के उनको गोरे वाले काले को दुश्मनी लेते हैं और काले वाले गोरा को देखकर दुश्मनी मोड़ लेते हैं, पसंद नहीं करते। जैसे यहाँ पर हमारे देश में भी जात धर्म पर भी क्या करते, झगड़ा होता है, युद्ध होता है। हालेलुया, हर जगह समस्या है, लेकिन उसका कारण क्या है? पाप। क्या है? पाप। और ये पाप के कारण पृथ्वी पर समस्या आई है। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं ये आग यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सांप जो आए हैं काटने लगे हैं, ये क्यों उनको काटने लगे हैं? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। किसके विरुद्ध पाप किया? परमेश्वर के विरुद्ध। तो ये जान लो, कोई भी पाप हम करते ना, उसका तुरंत अंगीकार कीजिए। हालेलुया बोलो। हालेलुया। उस पाप होने के बाद तुरंत परमेश्वर के चरणों में आइए, शरण में आइए, प्रभु के परमेश्वर के सामने कबूल कीजिए, अंगीकार कीजिए कि हाँ परमेश्वर मैंने ये पाप किया। हालेलुया। जैसे उन्होंने पहली बात व्याकुल हो गए, निराश हो गए, दुखित हो गए और बाद में वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे। हालेलुया। लेकिन दूसरी बात में देखते कि उसके कारण वो मरने लगे, सांप काटने लगे, हालेलुया, डसने लगे। और 7 वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने अंगीकार किया या कबूल किया कि हाँ हमने पाप किया। 7 वचन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जो व्यक्ति पाप करता है, जो मान लेता है, उसके ऊपर परमेश्वर दया करता है। आमीन, आमीन, आमीन के नहीं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। पाप तो होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक व्यक्ति के द्वारा गलतियां होती है, लेकिन गलतियों को मान लेना ये सबसे बड़ी नम्रता है। हालेलुया, हालेलुया बोलो सब चल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, गलतियों को मानते ही नहीं है, खुद का ही सही बोलते हैं, मेरा ही सही, कितने भी कुछ भी बोले, लेकिन वो अपनी गलतियों को मान नहीं लेते, कबूल नहीं करते, अंगीकार नहीं करते। हाँ मैंने गलती की, हाँ मैंने ये पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, पाप जब होता है, जब पाप जो व्यक्ति करता है, लेकिन वैसे ही पाप में रहता है, अंगीकार नहीं करता, कबूल नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, वही पाप उसके जीवन को नाश करने को लगाता है, वही पाप उसको नाश करता है, समस्या पर समस्या लेकर आता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप को मान लेता है कि हाँ मैंने पाप किया, तो परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया बोल रहे क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में व्याकुलता भी आते, दुख आते, तो परमेश्वर देखता है। बोलो पड़ोसी से, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है, देखता है, देखता है, परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको देख रहा है परमेश्वर, आपको देख रहा है परमेश्वर। देखो कभी कभी एक आधा काम नहीं होता आपका, है ना, तो देखता है प्रभु क्या क्या कर रहा है, कैसे कैसे चाल चलन को देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक व्यक्ति है अय्यूब नाम का, क्या नाम है उसका? अय्यूब। और उसके बच्चे मर गए। क्या हो गए? बच्चे मर गए, बच्चे मर गए। उसका प्रॉपर्टी शैतान ने नाश किया, उसके बच्चों को शैतान ने मार दिया। और हम देखते कि सब बातों में अय्यूब खाली हो गया, रास्ते पर आ गया, उसका सारा बिजनेस लॉस हो गया, उसके सारे काम नष्ट हो गए, उसके सारे, आज के जमाने से बात करने से, सारे शेयर, सारे कंपनियां, सारे बातें सब में डूब गया वो अय्यूब। और वो ये नहीं, उसके बच्चे, सब बच्चे मर गए, शैतान ने मार दिया उसको। फिर भी वो क्या कहता है मालूम है आपको? अय्यूब के पहले अध्याय 21 वचन में कहता है, परमेश्वर तुझे धन्यवाद। क्या कहता है वो? परमेश्वर तुझे, आप सोच सकते हैं क्या ऐसे? कैसे आप कर सकते हैं क्या वैसे? सारी कंपनियां डूब गई है, सारे उसके शेयर्स डूब गए हैं, उसका सारा बिजनेस चला गया है, सारे बातों में वो डूब गया है, उसके बच्चे भी शैतान ने मार दिए हैं और नष्ट हो गया वो पूरा उसका परिवार। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर भी वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है।
हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी एक व्यक्ति का काम नहीं होता तो वो व्याकुल होता है, निराश होता है, और वो मैं क्यों करूं परमेश्वर की प्रार्थना, मैं क्यों करूं उसकी आराधना, किस 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 बात के लिए मेरा मन तैयार नहीं हो रहा है मेरा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, मेरा मन तैयार नहीं हो रहा है मैं चर्च की आचरण में जाकर आराधना करूं। क्यों 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 बोलता है मालूम? वो आदमी क्या ऐसा हो गया है, आज मेरा मन नहीं आराधना करने का, आज मैं क्यों परमेश्वर के मंदिर में जाकर आराधना करूं, क्या मैं क्यों किस लिए जाऊं चर्च को, उसकी स्तुति करूं मैं, मेरे जीवन में ये काम नहीं हो रही, मेरे काम होने वाला था लेकिन ये काम नहीं हो गया। लेकिन अय्यूब यहाँ पर बच्चे मर गए, बिजनेस सब लॉस हो गया है, सब सारी उसकी प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, फिर भी 21 वचन में वो प्रभु की आराधना कर रहा है। हालेलुया। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला हूँ और वही नंगा लौट जाऊंगा, और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया। हाँ, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम क्या है? बोल सकते हैं ऐसा कोई? प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे 1000 रुपए का काम नहीं हो गया, निराश होते। हालेलुया। हालेलुया। मेरा 10,000 का काम डूब गया, निराश होते, व्याकुल होते, क्यों आराधना करूं? लेकिन वो बोल रहा है यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। यहोवा के नाम की स्तुति हो, यीशु का नाम ऊंचा है, धन्यवाद कर रहे हो। हालेलुया। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया बोलो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका मसीह में जीवन यही चाहिए। आमीन बोल रहे क्या? आमीन आमीन। हालेलुया बोल रहे कि नहीं? हालेलुया। तो पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय 18 वचन में क्या लिखा है पढ़िए। हर बात में धन्यवाद करो। बोलो पड़ोसी से, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। आमीन क्या नहीं? आमीन आमीन। हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। देखो कौन सी बात में आप जी रहे, कौन सा समय में आप जा रहे, कौन सी परिस्थिति में आप जा रहे, लेकिन धन्यवाद करो परमेश्वर का। आमीन क्या नहीं? बाइबल क्या कहती है? खाली आपके काम करके धन्यवाद करो ऐसे बोलती है क्या? लेकिन बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो। आमीन आमीन। हर बात में परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। इसका मतलब बोलो पड़ोसी से, काम हो गया नहीं हो गया, बोलो काम हो गया नहीं हो गया, धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। बोलो अच्छा है या बुरा हो गया, अच्छा है और बुरा हो गया, धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद करो परमेश्वर का। देखो आपको लगता है बुरा हो गया, लेकिन परमेश्वर अच्छा ही करता है। हालेलुया। आमीन कह रहे सब जन। आमीन आमीन। हालेलुया बोलते क्या सब जन? हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 बाइबल पूरी तरह से क्लियर बता रही है आपको, हर बात में मतलब हर बात में धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा काम नहीं हो गया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, अच्छा ही है, धन्यवाद प्रभु। पागल बोलेंगे, पागल बोलने तो यीशु मसीह में का जीवन यही है कि हर बात में धन्यवाद करना। हालेलुया। हालेलुया बोलो सब जन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आवाज नहीं है हालेलुया। कभी कभी शैतान बोले क्यों जो हालेलुया कहेगा तू क्यों धन्यवाद करना है, क्या तेरे जीवन में किया है परमेश्वर ने? तेरे जीवन में कितनी कष्ट आ रहे, कितनी दुख है, तू फिर भी धन्यवाद करो। आमीन आमीन। ये दुख भी आ गया है बोलो, लेकिन ये मेरे लिए भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन क्या नहीं? आमीन आमीन। डॉक्टर के पास जाते हैं और सुई क्या करते हैं? मारते हैं। अच्छा लगता है क्या? दुख होता है घुसते समय, है कि नहीं? हालेलुया। एक दवाई भी ऐसी होती है, कड़वी होती है। क्या होती है? कड़वी। लेकिन फिर भी लेते हैं, क्यों? अच्छे के लिए दिया डॉक्टर। हालेलुया। किसके लिए दिया है? अच्छे के लिए। दुख भी आए, कौन सी भी समस्या है, ये बोलना यीशु मसीह मेरे लिए अच्छा है। आमीन। हालेलुया। गाना गा रहा है यीशु तू अच्छा है। शैतान बोलेगा क्या अच्छा है, तेरे जीवन में दुख है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बोल रहा है फिर भी यीशु अच्छा है। क्यों? आमीन आमीन। अच्छे के लिए मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। हालेलुया। आमीन बोल रहे हैं कि नहीं? आमीन आमीन। आमीन बोल रहे हैं कि नहीं? आमीन आमीन। देखो आपके जीवन में दुख था इसलिए तो यीशु मसीह के पास आए, अच्छा है कि नहीं? यस। अगर दुख नहीं होता तो आते थे क्या? नहीं। फिर हालेलुया। अच्छे है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा है कि नहीं? यस। हाँ, कभी कभी फिर घमंड, कभी कभी आशीषित होकर फिर प्रार्थना से दूर जाते, फिर और दुख आता है तो फिर निराश होते, प्रार्थना करते नहीं। लेकिन ये किस लिए आता है दुख?
अरे तो फिर से परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया, बोलो ना प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन में थी, आपके जीवन में परिस्थिति आपकी गरीब है, समस्या से है, इसलिए आप परमेश्वर को शरण में आए, परमेश्वर के पास आए, और वही समस्या थी इसलिए आप यीशु मसीह को पहचान सके। आमीन, आमीन क्या नहीं? तो वही समस्या आपको यीशु के पास से दूर क्यों लेकर जाएगी? नहीं लेकर जाना चाहिए। तो क्या करना है? हर बात में धन्यवाद करो। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। हर बात में क्या करो? यीशु को ऊंचा उठाओ, यीशु को ऊंचा करो और धन्यवाद करो परमेश्वर का, और आपका उद्धार जरूर है। आपके जीवन में अच्छी बातें जरूर हो जाएगी। आमीन के नहीं? तो यहाँ पर क्या कहती है बाइबल? पृष्ठ 18 वचन, वहां पर पूरा मार्क करके लिख रखिए, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन, आमीन। ताली बजाते हैं प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। क्या है परमेश्वर की इच्छा? आप आपके जीवन में आज दुख हो गए, या पूरे एक बार आज के सोमवार से लेकर आज सैटरडे तक 6-7 दिन आपके दुख में गए, तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? आज रात को क्या करना चाहिए? आप परमेश्वर की क्या इच्छा है? कल के संडे में चर्च में जाकर क्या करना चाहिए? परमेश्वर की यही इच्छा है कि आज और संडे चर्च में उसका धन्यवाद करना, ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी स्तुति करना है परमेश्वर की इच्छा है। मुंह लटकाते हुए चर्च को नहीं आना चाहिए, आनंद से चर्च को आए, परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया बोल रहे नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी-कभी चेहरे देखकर भी चर्च में आए तो उनके चेहरे को देखकर ही क्या बोलने का, और कहने को मैं 20 साल से प्रार्थना में, कितने साल से? 20 साल से। आज कभी 12 बजते, कब 13 बजते। हालेलुया। और कितने साल से प्रार्थना है? 20 साल से। हालेलुया बोलो। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। आमीन करें। आमीन। गिनती किताब में किस अध्याय में क्या नहीं किया? उन्होंने दुखित हो गए, थोड़ा सा व्याकुल हो गए और धन्यवाद नहीं किया। प्रभु धन्यवाद, तो हमको समुद्र से बाहर लाया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमसे गुलामी से छुड़ा कर लाया, मिस्र से छुड़ा कर लाया, पापों से छुड़ा कर लाया, शापों से छुड़ा कर लाया। परमेश्वर धन्यवाद, तूने मेरे जीवन में अच्छा किया। आज भी मैं अच्छा हूँ, आज भी मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा बातों में हूँ। हाँ हालेलुया। आज थोड़ा कुछ तो दुख रहा है, क्या कुछ तो नहीं, क्या पेट में हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर बोल रहा है आपको। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर को? धन्यवाद। आज भी मैं जिंदा हूँ, इसमें धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। वो गाना है ना, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हर बात में धन्यवाद देना है। समस्या है लेकिन मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सब संकट आ रहे लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद। हालेलुया। कोरोना आके गए फिर भी मैं मरा नहीं, धन्यवाद। कोरोना भी हो गया किसको, लेकिन फिर भी मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना, समझा? हालेलुया। धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? यस। हाँ, पूरी दुनिया पर कोरोना आया। हाँ बोलते ना लोग, क्या किया यीशु ने? कोरोना आ गया, कोरोना भी हो गया, लेकिन मैं मरा नहीं, धन्यवाद। आमीन आमीन। हालेलुया बोलो, समझा? हालेलुया। कुछ लोग कह कोरोना क्यों हो गया मुझे? कोरोना भी आया लेकिन तुझे मार नहीं सका। प्रेज द लॉर्ड। आमीन बोल रहे कि नहीं? आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया? पाप किया। पाप के कारण सांप आ गए, डसने लगे। प्रेज लॉर्ड। तो कभी भी ध्यान में रखना, पाप करोगे, परमेश्वर के विरुद्ध में जियोगे, तो वही पाप का कारण शैतान को मिलेगा, शैतान को अवसर मिलेगा और वो समस्या लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने 7 वचन में उन्होंने पाप का क्या किया? अंगीकार किया। हमने क्या किया? बोले उन्होंने पाप किया। 7 वचन में, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध तेरे विरुद्ध बातें की। क्या किए?
7 वचन पढ़िए, गिनती का 21-7 वचन। हाँ, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। तेरे विरुद्ध बातें की है। हाँ, यहोवा से प्रार्थना कर कि यहोवा से प्रार्थना करके वो सांप को हमसे दूर करे, वो सांप को हमसे क्या करे, दूर करे, दूर करे। हाँ, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, तब मूसा ने उनके लिए क्या की, प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा एक बनाकर, तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने भी क्या किया मालूम है, जैसे आदम और हवा के द्वारा पाप आया, पाप के कारण सारे शाप, बीमारियां, समस्या आई, तो परमेश्वर ने भी एक उपाय निकाला। आमीन बोलो, आमीन, आमीन। परमेश्वर भी उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या उपाय निकाला, जैसे उनको बचने के लिए, पाप के उनको बचने के लिए वैसे ही सांप की प्रतिमा बनाकर उसको लटकाने को कहा। जिसको सांप डसे वो तुरंत उस प्रतिमा की तरफ देखेगा, वो सांप डसने पर भी वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने योजना बनाई, उपाय निकाला कि यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। क्यों? हमें पापों का दंड ना मिले, पापों का दंड से, पापों की मजदूरी से हम नाश ना होने पाए, तो हमें जीवन मिले, हमें चंगाई मिले, हमें आशीष मिले। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। यीशु मसीह आया हमारे लिए, उसको यीशु मसीह हमारे लिए जिया, और यीशु मसीह बाइबल के अनुसार यीशु मसीह सबके लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और हमारे लिए वो मर गया और गाड़ा गया। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद यीशु जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया बोलते। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर जिसको सांप काटता था वो देखते थे और वो जीते थे। वही ये जो सांप, जो प्रतिमा, जो ये आप सुन रहे, वो यीशु के बारे में बताता है, यीशु का प्रतीक है ये। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसे वैसे ही हम जब यीशु के पास आते हैं, यीशु के पास आकर हम अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, यीशु को अपने जीवन में लेते हैं, यीशु की तरफ आते हैं, यीशु को नाम को पुकारते हैं और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उसको बुलाते हैं। आप मेरे जीवन में, हमारे प्राणों में, हमारे घर में यीशु आता है और हमें क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है और नया जीवन से यीशु मसीह भरता है, नए सामर्थ से यीशु भरता है, स्वर्ग से आशीष से प्रभु यीशु हमें भरता है। हालेलुया, बोल रहे कि नहीं? आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो ये बात है, तो वही बाइबल कह रही है कि जैसे मूसा ने सर्प को ऊंचा चढ़ाया था, लटकाया था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को बोले तो यीशु को चढ़ाएंगे। हालेलुया। और क्यों? जो यीशु की तरफ आएगा, जो यीशु की तरफ आकर उस यीशु की तरफ देखेगा, उसको पुकारेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया बोलो, हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह श्रेष्ठ है, यीशु मसीह श्रेष्ठ है। इसलिए यशायाह की किताब और 45 चैप्टर और 22 वचन में प्रभु का वचन कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। प्रेज़ लॉर्ड। देखो आज बहुत सारे लोग पापों में फंस रहे हैं। वही पाप जैसे जो सांप इस्राएलियों को डसता था, वैसे वो सांप डसने के कारण उसका विष उनको मार देता था, वैसे ही दुनिया के लोग नाश हो रहे। किस कारण? पाप के विष के कारण। पाप उनके जीवन में हो रहा है और पाप का विष उनके जीवन में आ रहा है, और पाप के कारण उनका परिवार, फैमिली लाइफ, पति पत्नी का जीवन, बच्चों का जीवन, काम, बिजनेस क्या हो रहा है? नाश हो रहे हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु की तरफ आ रहे हैं, पश्चाताप करके प्रभु यीशु की तरफ आ रहे हैं और अपने पापों को मान रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, उनका उद्धार प्रभु पा रहे हो, उद्धार हो रहे हैं उनका। हालेलुया। तो यहाँ पर यही प्रभु का वचन कहता है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो। इसका मतलब किसकी ओर फिरना है? यीशु की तरफ जब आएंगे तो परमेश्वर की तरफ आने जैसा है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। तो उद्धार पाओ। क्या बोल रहे प्रभु का वचन? उद्धार पाओ,
क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। हालेलुया, हालेलुया बोले। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है मेरे प्रियो। क्यों परमेश्वर है? वो इंसान बनकर आया, लेकिन इंसान बनकर आया, मर गया, लेकिन इंसान बनकर मर गया, आया मर गया, लेकिन इंसान की तरह मर के कब्र में नहीं है। देखो इंसान क्या होता है, मरता है, मट्टी में जाता है, कब्र में जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह मर गया, कब्र में गया, वो बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो कब्र में से कहा गया, बाहर आ गया, जिंदा हो गया, इसलिए वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। इसलिए वो यीशु खुदा है, जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो क्यों मर गया? तुम्हारे और मेरे लिए, पापों के लिए मर गया। प्रेज लॉर्ड बोलो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे लिए और मेरे लिए, पापों के लिए मर गया और जिंदा हो गया। हालेलुया। क्यों? आज वो जिंदा है आपका उद्धार यस, आमीन। आज वो जिंदा है आपको खुशी देने। हालेलुया। आज वो जिंदा है, आप दुख में भी जा रहे हैं, लेकिन वो आपको सहायता करने, यस, आमीन। आपको शांति खुशियां देने, आज भी वो जिंदा है। आमीन, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड बोलते क्या? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहला यूहन्ना और उसका 5 और 12 वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जिसके पास पुत्र बोले तो को यीशु है, उसके पास जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास यीशु है, उसके पास खुशी है, प्रेज द लॉर्ड। आनंद है। हालेलुया। है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास यीशु है, उसके पास बहुत अनंत जीवन आमीन, है। आमीन। वो कभी भी निराश नहीं होगा। हालेलुया। कभी भी निराश, बोले तो संसार का कोई एक कुछ बात नुकसान हो गया, लॉस हो गया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी वो उदास नहीं होगा। हालेलुया। क्यों मालूम है? यीशु है उसके यस, पास। आमीन। हालेलुया बोलते। हालेलुया। क्या है पास उसके पास? यीशु है। किसके पास यीशु है? कौन चाहता है कि यीशु को बुला पुकारने के लिए? हालेलुया। तो खड़े हो जाएंगे, प्रेज लॉर्ड, और यीशु को पुकारेंगे आज हम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजा के राजा की। हालेलुया, हालेलुया। मारा गया, गाया गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाया गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है खुदा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है खुदा। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, सबको बताएंगे, बताएंगे। क्या बोलेंगे? आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। कोड़ियों को तूने चंगा किया, मेरा प्रभु यीशु कितना महान। कोड़ियों को तूने चंगा किया, मेरा प्रभु है कितना महान। लंगड़ों को तूने चलाया, मेरा प्रभु है कितना महान। लंगड़ों को तूने चलाया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। सबको बताएंगे, बताएंगे, ओ सबको बताएंगे, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी हम
जिंदा है, और जिसके पास पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, उसके पास चंगाई है, उसके पास अनंत जीवन है, वो कभी उदास नहीं रहेगा। लोग बोलेंगे कितना मूर्ख है, दुकाने पर भी क्या कर रहा है, आनंद कर रहा है, आनंद मना रहा है। घर में 2 दिन हो गया, मौत तो हो गई है, फिर भी वो चर्च को जा रहा है, आनंद कर रहा है। क्यों कर रहा है? यीशु जिंदा है, यीशु है तो जीवन है। चलो अपने हाथों पर उठाकर कहेंगे हालेलुया। धन्यवाद, बोलो धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं हर बात में तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज तेरे वचन के द्वारा तूने मुझे सिखाया, पाप के कारण मृत्यु आती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तूने सिखाया व्याकुल नहीं होना है, दुखित नहीं रहना है। परमेश्वर, आज तक कभी कभी मेरे जीवन में मैं व्याकुल हो गया, मैं दुखित हो गया, मैं निराश हो गया और मैं धन्यवाद नहीं किया, मैं तेरे पास नहीं आया। मुझे क्षमा कर खुदा, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर। मैंने पाप किया तेरे विरुद्ध, हर बात में मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ और करना चाहिए प्रभु। कुछ बातों में मैं उदास हो गया, मैं धन्यवाद नहीं किया, मैं तेरी स्तुति नहीं किया, मैंने तेरी सेवा नहीं की। मुझे क्षमा कर दे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं पापी हूं परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मेरे खुदावन, तेरी इच्छा को तूने प्रकट किया कि यीशु मसीह ने, मैं हर बात के लिए मैं तुझे धन्यवाद करूं। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूं, इसी समय मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय में आइए प्रभु, यीशु आ मेरे मन में, यीशु आ मेरे जीवन में, मेरे जीवन को बदल। यीशु मसीह मेरे घर में आ। ताली बजाते हुए धन्यवाद दे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हर बात में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज की सभा के लिए भी धन्यवाद, आज के कार्य में धन्यवाद। वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, अच्छे बातें कर रहा है। आज वो है हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे बीच में, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। ओ, तू काम कर रहा है, यीशु मसीह काम कर रहा है, यीशु मसीह काम कर रहा है। शैतान को हरा है, शैतान तेरे दुष्ट आत्मा को हरे, शैतान तेरे अधिकार को विनाश करता हूं, शैतान तेरी सारी शक्ति को मैं शापित करता हूं। सारी बीमारी की शक्ति मुझे शापित करता हूं यीशु के नाम से। निकल जा लोगों को छोड़कर, सारे दुखी की आत्मा, व्याकुलता की आत्मा, निराशा की आत्मा, निकल जा यीशु के नाम से। निकल जा लोगों को छोड़कर, निकल जा यीशु के नाम से। निराशा की आत्मा निकल जा, सारे नर्वस की दुख की आत्मा जो परमेश्वर से अलग करने वाली दुष्ट आत्मा है, निकल जा यीशु के नाम से, बाहर निकल यीशु के नाम से। बीमारी की आत्मा निकल जा यीशु के नाम से, निकल जा यीशु के नाम से। परमेश्वर काम कर रहा है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, काम कर रहा है परमेश्वर। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है परमेश्वर। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मैं आपको आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको मैं कहता हूँ आशीषित हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप धन्य हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप जय हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप कभी निराश मत हो जाओ। आप हर समय धन्यवाद करो सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर समय प्रभु को धन्यवाद करो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यही परमेश्वर की इच्छा है। आप हर बात में आशीषित में बढ़े, दुख में आशीष में बढ़े, यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। परमेश्वर को आशीष देना, दुख ने आशीष से भरना यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनको जो नहीं उनको दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको जगह नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जगह देकर आशीष कर। जिनको गाड़ी नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम में गाड़ी देकर आशीष कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई से भर दे।
जिनको जॉब नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी देकर आशीषित कर परमेश्वर। हालेलुया। ओ रबा सीखा रातो रबो, ओ रिबा ठाका रबा, ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ओ परमेश्वर, जिनके जीवन में बार बार शैतान के हमले, ओ सारे शैतान के हमले, जिनके ऊपर जादू टोना की शक्ति है, इसी समय यीशु के सामर्थ्य नाम में वो जादू टोना की शक्ति नष्ट हो जाए। शब्दा रामा रामा लाखा रामा, हालेलुया। ब्लेस कर प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस कर सबको, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस कर सबको। हर एक का जीवन शांति से भरे। हालेलुया। जितने रुके काम है वो यीशु के नाम में वो काम चलने दे, बने हो यीशु मसीह के नाम में। जो काम बिगड़ गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो काम बन जाए और प्रभु तेरी महिमा हो। हर एक के घर में आशीष आ जाए, हर एक के खाने की चीजें पर आशीष आ जाए। जिसके घर में खाने की चीजें नहीं है, सारे दाल चावल आटा तेल सब आशीष यीशु के नाम में रिलीज करता हूं। हर एक के भंडार भर जाए, मिरेकल बनी आ जाए हर एक अकाउंट पर। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक के घर में अनाज से सारे डब्बे भर जाए, सारे बर्तन भर जाए, सारे भंडार भर जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में सारे लोग ब्लेसिंग से भर जाए। राखा रीपा राखा काका नामा शदा राबा लाबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। प्रभु सहायता करना सबको यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।